ये भी बताओ कि जाहिर सी बात है इतने अरसे से आप लोग काम कर रहे हो। क्रेन से जब उतारते हो जानवर तो कभी ना कभी कोई जानवर भी अक्सर व बेशतर छेड़खानी करते हैं, कोई ऐसा वाकया हुआ हो? हमसे ज़्यादा तो बाहर वाले एक्साइटेड होते हैं, बल्कि पूछने के लिए आते हैं कि कब उतारेंगे, कब क्रेन से जानवर उतरेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह चारे के लिए हमने ये क्रेन भी लगाई हुई है यहाँ पे पीछे, तो ये क्रेन चलती है, इससे चारा उठाते हैं। कि आप देखें मेरे पीछे अगर तो ये सारे घरों की जो है ना वो छतें आपको नजर आ रही होंगी इस वक्त, और ये इस घर की छत पे जो है बड़ा जबरदस्त एहतमाम हुआ हुआ है। हमने यहाँ पे कैमरास वगैरह भी लगाए हुए, तो नीचे पता चल जाता है कि किसी की रस्सी खुलती है तो फिर ऊपर आके वो बांध दिया जाता है। एक जानवर से आदमी मानूस हो जाता है, जानवर इंसान से मानूस हो जाता है। जानवर के आंसू टपक रहे होते हैं, इधर हमारे टपक रहे होते हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। मेरे करीब ये जानवर जो खड़े हैं इनको देख के आपको ये लग रहा होगा कि मैं शायद मवेशी मंडी आया हूं जानवर की खरीदारी करने, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 5 मंजिला इमारत पे इसकी छत पे इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ जो फैमिली है ये बड़े खूबसूरत तरीके से पूरे साल जानवरों को पालती है। किस तरीके से पालती है, किस तरीके से इनको खाना पिलाना करती है, इनसे ही बात करते हैं और ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, शाम कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं किस तरीके से ये माशाल्लाह आपने अपने घर की छत पे जो है बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया हुआ है, मैंने देखा ये। तो कब खरीदारी करते हैं इन जानवरों की, किस तरह से देखभाल करते हैं, बताएं। वैसे तो हम 1 साल पहले रब्बुल अव्वल पर ख़रीदारी कर लेते हैं, मगर अब के हमें जानवर मिले नहीं थे, वो सैलाब वगैरह की वजह से। हम चांद बैल रखते हैं हमेशा, और वो जानवर हमारे मतलब के नहीं थे, इस वजह से फिर हमने ये देसी जानवर लिया 6 महीने पहले, और ये 6 महीने से हमने रखे हुए हैं और इसकी देखभाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने। कितना अरसा हो गया, कितने सालों से आपका ये सिलसिला चल रहा है? और जिस तरह से ये आपका इधर आपने एहतमाम किया हुआ है, ऐसा देख के मुझे तो ये फील हो रहा है कि जैसे कोई बाड़ा टाइप हो। तो यहाँ किस तरह से ऑर्गेनाइज किया घर की छत पे? पहले हम असल में जानवर जब लाते थे ना, 1 महीने पहले नीचे रखते थे। ये हमने जाल बनाया हुआ था, जाल के अंदर रखते थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये छत हमारे पास, हमने इसको कमरे वमरे बनाए, यहाँ पे बाड़े की शक्ल में डाल दिया इसको। फिर यहीं पे हमने 20 साल हो गए इसी तरह हम जानवर रखते हैं, इसी तरह पालते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, कितने जानवर आ सकते हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने 11 तक जानवर पाले हैं और 11 जानवर क्रेन से नीचे उतारे हैं आज से 4 साल पहले। अच्छा जैसे आपने बताया कि क्रेन से उतारे हैं, तो जाहिर सी बात है 5 मंजिला इमारत है, क्रेन से उतारने में कभी कोई ऐसा हादसा पेश आया हो या कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसमें कभी कोई मुश्किलात हुई? जाहिर सी बात है ये बड़ा एक डेंजर काम होता है क्रेन से जानवरों को उतारना। इस तरह का कोई वाकया कभी पेश आया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा वाकया हादसा नहीं हुआ। हमारा जो क्रेन वाला बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है शुरू से, यानी कि 20 साल पहले से वही एक ही क्रेन वाला है। दोस्त वगैरह हमारा बहुत अच्छा दोस्ताना है उसके साथ, वो आता है हमेशा और वही उतारता है। और बड़े तरीके से, जब तक मुतमईन नहीं हो जाते हम क्रेन से जानवर को उठाते नहीं हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा हादसा नहीं आया। अच्छा आप मुझे बताएं, वालिद साहब आपके माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कितनी आप वालिद साहब की हेल्प आउट करते हैं और आप लोगों को खुद कैसा फील होता है कि फादर इस तरह का काम कर रहे हैं? तो बड़ा बच्चों के लिए या लड़के लड़कियों के लिए बड़ा एंटरटेनिंग सा ये एलिमेंट होता है, स्पेशली बकरा ईद पे। अच्छा लगता है, पूरे साल पलते हैं और फिर उसकी बकरा ईद पे कुर्बानी होती है। हमारा अपना पला हुआ जानवर होता है, थोड़ी बहुत खिदमत कर देते हैं इनकी आकर जब टाइम मिलता है छत पे। तो बस यही होता है कि जब बकरा ईद के दिन थोड़े करीब आते हैं, चांद नज़र आ जाता है, तो फिर उसको कुछ दिन पहले क्रेन से नीचे उतारते हैं ताकि फिर उसको ईद उल अज़हा पे कुर्बान कर सकें। इलाके में कैसी गहमा गहमी होती है? जाहिर सी बात है सबको पता होगा कि यार हर साल आप लोग ये इस तरह की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो इलाके वाले जाहिर है आपकी भी यहाँ दोस्ती होंगी, पड़ोसी होंगे, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स होता है? अच्छा रिस्पांस होता है, मतलब हमसे ज़्यादा तो बाहर वाले एक्साइटेड होते हैं, बल्कि पूछने के लिए आते हैं कि कब उतारेंगे, कब क्रेन से जानवर उतरेंगे। अभी भी इतने सारे लोग एक्साइटेड हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि संडे आएगा तो फिर हम देखेंगे ये सब क्रेन से उतरेंगे। और एक अजीब ही गहमा गहमी होती है, लोगों का अच्छा खासा रश होता है और दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। हम अमूमन देखते हैं कि बच्चे हों या यंगस्टर्स हों थोड़ा जानवरों से कभी भी डरते हैं। आप लोग के साथ कोई ऐसा सीन हुआ कि आपके तो घर में ही माशाल्लाह इतने जानवर हैं छत पे, कोई ऐसा सीन हुआ कि बकरा भाग के नीचे आ गया हो या गाय की रस्सी खुल गई हो, कोई ऐसा वाकया?
होता रहता है, लेकिन हमने यहाँ पे कैमरास वगैरह भी लगाए हुए, तो नीचे पता चल जाता है कि किसी की रस्सी खुलती है तो फिर ऊपर आके वो बांध दिया जाता है। लेकिन हाँ, जब काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब काफ़ी अरसे से रखे हुए होते हैं, पूरा साल ही हो जाता है तकरीबन, तो फिर ये कुछ इस तरह नहीं होता है कि मारें या कुछ करें, क्योंकि पहचानने लगते हैं, तो इसलिए नहीं, इतना ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये तो बड़ी मुनफरिद बात है एजाज साहब कि आपने यहाँ मुझे ये भी बताएं किन किन चीज़ों का एहतमाम किया। जैसे इन्होंने बताया कि कैमरे का भी एहतमाम किया है, तो किस तरह से और क्या क्या चीज़ों का एहतमाम है इन जानवरों के लिए? कैमरे लगाए हुए हमने, 3 कैमरे लगाए हुए हैं, नीचे सब मॉनिटर ही होती है, घर वाले देखते रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह चारे के लिए हमने ये क्रेन भी लगाई हुई है यहाँ पे पीछे, तो ये क्रेन चलती है, इससे चारा उठाते हैं। तो आजकल थोड़ा सा लाइट की वजह से मसला होया हुआ है, और यह तकरीबन 20 मन 15 मन एक साथ ही चारा हम उठा लेते हैं, और बोरों की शक्ल में होता है, तो वो इकट्ठा ले लेते हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी ग़िज़ा का क्या एहतमाम है, इनकी ग़िज़ा के लिए किस तरह से क्या करते हैं, जो खाते होंगे भूसी वगैरह, वो किस तरह से करते हैं? इनको छिलका, भूसी, दलिया वगैरह, भूसी टुकड़े वगैरह ये सब मिक्स करके हम खिलाते हैं। और वो ये चौकर वगैरह भी होती है, तूरी में मिक्स करके गीला करके वो खिलाते हैं हम। तो एजाज साहब मुझे ये भी बताएं कि मौसम की आपको पता है अमूमन खराबी होती है, कभी बारिश हो रही होती है, आपने छत पे इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो एहतमाम किया है, तो बारिशों में किस तरह से इनकी ख्याल करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बारिश भी होती है और सर्दियाँ भी होती हैं। बारिश के लिए तो हमने यहाँ पे छपड़ा वगैरह डाला हुआ है, और उसके लिए परेशानी तो होती है, मगर उसमें कर्नाटे वगैरह लगा के हम इसको पैक कर देते हैं। और ऐसी सर्दी में परेशानी होती है, वो तो पूरा कारपेट लटका के हम इसको पूरा कमरे की शक्ल बना लेते हैं, तो सर्दी भी ख़त्म हो जाती है और बारिश भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि अड़ोस पड़ोस से कोई आपके पास बंदा आता हो पड़ोसी कि यार एजाज साहब हमें जगह नहीं है, आप ही ऊपर अपने पाल लो? क्योंकि जाहिर है सब देखते होंगे कि भाई इस तरह का इन्होंने तो पूरा एहतमाम किया, तो कहते किसी ने ऐसा कहा हो कि यार हमारे पास जगह नहीं है, हमारा जानवर भी बांध लें आप? नहीं, ऐसा भी होता है, मगर उसका नाम क्या है, अगर जो बकरा इससे 1 महीने पहले जानवर ले आता है वो हमें दे देते हैं, हम ऊपर डाल देते हैं, तो उनको ऊपर ही बांध के है ना चारा वाला खिलाते हैं, वहाँ के देखते रहते हैं। अच्छा साहब, मुझे ये भी बताएं कि जो पानी है इनका, पानी का किस तरीके से एहतमाम करते हैं? क्योंकि कराची में एक बड़ा मसला रहता है, पानी नहीं आता, बिजली, गैस, 10,000 मसलाइल हैं, तो इनके पानी का कैसे इंतजाम किया जाता है? पानी के लिए तो एक बड़ी टैंक बनाया हुआ है हमने, इसमें टैंक में पानी स्टॉक होता है। उसके बाद जानवरों के लिए ड्रम रखा हुआ है, ड्रम वगैरह में पानी देते हैं और इधर ही आके जानवर पीते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऊपर कैमरे भी लगाए हुए हैं इनकी देखभाल के लिए। और आप ये देखें पीछे पूरी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, हमारी बिल्डिंग 4थी मंजिल की छत है, 5वीं मंजिल का सब नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी नहीं होती हमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि आप देखें मेरे पीछे अगर, तो ये सारे घरों की जो है ना वो छतें आपको नज़र आ रही होंगी इस वक्त, और ये इस घर की छत पे जो है बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम हुआ हुआ है। ये वो क्रेन है जिसका एजाज साहब जिक्र कर रहे थे, ये क्रेन उन्होंने इसलिए रखी हुई है कि इस क्रेन के थ्रू जो है वो इनका चारा, भूसी वगैरह वो अपलिफ्ट किया जाता है मेरे ख्याल में, तो ये क्रेन का भी एहतमाम है। और साथ साथ आप ज़रा इस यहाँ का अगर एक ओवरव्यू देखेंगे ना, तो ये माशाल्लाह इधर जानवर खड़े हुए हैं, ये 1 2 3 4, पीछे भी जो एक कमरा बना हुआ है उसमें भी जानवर हैं। तो यहाँ जानवरों को देख के और इनका जो इन्होंने एहतमाम किया हुआ है ना, वो देख के लग नहीं रहा है बिल्कुल कि कोई घर की छत है या कुछ है, बिल्कुल बाड़े वाला जो है ना एक वाइब आ रही है। तो मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि जब ये आप क्रेन से उतारते हैं तो क्या लोगों का रिस्पॉन्स होता है, इलाके में किस तरीके से वो होता है, और कभी जाहिर सी बात है कोई ऐसी चीज़ हुई हो, क्योंकि अमूमन अल्लाह ताला साथ खैरियत से कराते हैं काम ऐसे, लेकिन कोई क्योंकि बड़ा वो है, और जब ये कुर्बान होते हैं तो जाहिर सी बात है इतना टाइम आप इनको पालते हैं, उस टाइम क्या फीलिंग होती है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई जिस दिन उतारते हैं हम, माशाल्लाह एक मजमा लगा हुआ होता है, और लोग अभी से आ रहे हैं कि किस दिन उतरेंगे, तो यानी कि सुबह 10 बजे से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, और जिस टाइम हम कुर्बानी करते हैं तो लाज़िम बात है हमसे छुरी नहीं फिरती। एक जानवर से आदमी मानूस हो जाता है, जानवर इंसान से मानूस हो जाता है। जानवर के आंसू टपक रहे होते हैं, इधर हमारे टपक रहे होते हैं जब हम ज़िबा करते हैं इसको। कितना मुश्किल लम्हा होता होगा वो? बहुत बहुत मुश्किल लम्हा है, मगर सुन्नत इब्राहिम इसी का नाम है, इसी तरह कुर्बानी होती है, इसी तरह करना चाहिए, अपने हाथ से पाल के जानवर ज़िबा करें, यही अफजल है। मुझे ये भी बताओ कि जाहिर सी बात है इतने अरसे से आप लोग काम कर रहे हो, क्रेन से जब उतारते हो जानवर तो कभी ना कभी कोई जानवर भी अक्सर व बेशतर छेड़खानी करते हैं, कोई ऐसा वाकया हुआ हो?
हाँ, एक दफ़ा हुआ था कि जब हम उतार रहे थे, वो थोड़ा जो गाय थी वो थोड़ी शरारती थी। उसको बाँधना तो बहुत सेफ़ली था, लेकिन जब वो थोड़ा नीचे उतरने लगी तो उसने थोड़ा टर्न कर लिया था। तो हम सब डर गए थे कि बस अल्लाह करे नीचे साथ कहीं से उतर जाए। तो डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन जो क्रेन वाले थे वो बहुत एक्सपर्ट थे और उन्होंने अच्छी तरह से उसको ख़ैर नीचे सेफ़ली उतार लिया था। उस वक्त तो दिल जो है बिल्कुल रुक गया होगा। हाँ, बहुत हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही थी कि बस ये था कि बस ये साथ खैरियत से नीचे उतर जाए। और अक्सर होता है ऐसा, जब भी उतर रहे होते हैं तो हमें डर लग रहा होता है कि बस अल्लाह ना करे कुछ ऐसा ना हो जाए, बस साथ खैरियत से नीचे उतर जाएँ। क्योंकि जैसे सुनते रहते हैं कि काफ़ी सारे इलाकों में ये हुआ है कि 1-2 दफ़ा उन्होंने उतारने की कोशिश की और अल्लाह ना करे कोई जानवर ही डायरेक्ट नीचे क्रेन पे ही गिर गया, तो वो बस इस वजह से थोड़ा डर लगता है। लेकिन हमारे जो क्रेन वाले हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं और काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। बिजली के जो तार वार हैं उनमें कभी कोई ऐसी कुछ टेंशन या मतलब इस तरह का कोई, क्योंकि बिजली के तार भी होते होंगे ना यहाँ पे। हाँ, बिजली के तार भी हैं, लेकिन वो जो क्रेन वाले अंकल हैं ना, वो बहुत एक्सपर्ट हैं। वो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं, बहुत महारत के साथ बहुत अच्छी तरह से वो नीचे उतारते हैं और उनको काफ़ी अरसे से उतार रहे हैं, तो उनको समझ भी आ गई है कि किस तार से किस तरह सेव करना है। अच्छा एजाज साहब, मुझे ये भी बताएं कि जाहिर सी बात है घर से जाना भी पड़ता है, शहर ट्रैवल भी करना पड़ता होगा, तो जब आप जाते हैं तब जानवरों की देखभाल कौन करता है? जिस टाइम मैं जाता हूँ कराची से बाहर, तो ये मेरे भतीजे हैं, ये सब देखभाल है ना करते हैं जानवरों की, सब कुछ चारा वारा हर चीज़ की सफाई सुथराई सब कुछ यही करते हैं। फरूक, आप हमें बताएं फिर जब ये एजाज साहब नहीं होते, किस तरीके से, कितना एक्सपर्ट हो गए हैं आप, कब से कर रहे हैं काम? जी, ये ज़ाहिर सी बात है, अपना आना जाना लगा रहता है, तो अब तो हो गई है जैसी आदत सी, बना लेते हैं सब कुछ, अपना खाना वाना देखभाल सब कर लेते हैं। जानवर कितना तंग करते हैं और कितने जानवर होते हैं, क्योंकि ये आप अकेले होते हैं, आपने अपने को दोस्त यार भी रखते हैं साथ, क्या होता है? नहीं मैं अकेला ही होता हूँ और आराम से मैनेज कर लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खाने पीने का ख्याल किस तरीके से रखते हैं? खाना पीना इनका जैसे दिन में 2-3 टाइम होता है इनका, तो वैसे ही इनको देते हैं अपना टाइम से, जो भी होता है इनका।